यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ गुप्ता जी, अनम्यूट कर लो आप। गुप्ता जी हाँ, सबसे नीचे लेफ्ट। हाँ ठीक हो गया। हाँ बोलिए। जी जी मतलब आपने हमारे आइडेंटिफिकेशन कर दी कि हम एक ब्राह्मण हैं, तो आप किस आधार पर हमारे आइडेंटिफिकेशन किए हुए हैं कि हम एक ब्राह्मण हो गए? आप ब्राह्मण नहीं है ना, ब्राह्मणवाद के सपोर्टर है आप। जी जी, अच्छा किस बात पर है ना, हमको बोल दिया कि आपने ब्राह्मणवाद के ऐसे सपोर्टर है ना आप। ये ब्राह्मण छोड़िए ना, कौन से यहाँ तो ऐसे- जातिवादी बात हो नहीं रही है, पर आप ब्राह्मणवाद का सपोर्ट जी, तब हमने कर रहे हैं कौन ना, सी जाति को बात- सपोर्ट कर रहे हैं या ब्राह्मणवाद को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? मतलब ब्राह्मण नाम से आपको दिक्कत होने लगी क्या? ब्राह्मण ही सपोर्ट करता है। बात हो रही है हेलो। यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप हेलो। सवालों के उत्तर दीजिए आजाद जी का। आप जनेऊ पहनते हैं गुप्ता जी? जी जी, जनेऊ पहनते हैं। तो हो गए आप पंडित। कैसे कैसे? हमने तो वेद पढ़ा ही नहीं, हमारे संस्कृत आता ही नहीं है। यार, हमने भी नहीं कोई पढ़ाया यार, किसी को नहीं, और हमने पढ़ लिए। पंडित के उपाधि लिए। हम बिना जनेऊ के पढ़ लिए। तो आप हमारे लिए पंडित हैं, आप हमारे लिए पंडित हैं। अरे वेद पढ़ने से पंडित नहीं होते, जन्म से जन्मना होता है पंडित ना। होते। जी नहीं, मैं वही तो मैं कहती हूँ कि आपने कैसे स्वीकार यार, किया कि मेरा हमने नेटवर्क एक ब्राह्मण प्रॉब्लम है, का समर्थन कर रहा हूँ। आजाद जी को नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही। अभी आपने कह दिया कि आपके जनेऊ आपने पहना है, हाँ, तो आप सवर्ण हो गए। पंडित हो चलो जाएगा। पंडित नहीं तो सवर्ण हो गए। अरे भैया मेरे, हम आज भी कास्ट कहिएगा तो मैं अपनी कास्ट सर्टिफिकेट आपके सामने ला दूंगा। नहीं चाहिए, झूठी का सर्टिफिकेट। अरे सुनिए अच्छा, गुप्ता जी, ये फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति क्या है, आप ब्राह्मणवाद को सपोर्ट कर रहे हो, इतना काफी है बस। आपकी मेंटेलिटी मैटर करती है, आप जातिवाद क्या होता है। मतलब हमने कौन सी ऐसी बात बोल दी जो आपको लगा कि नहीं ये ब्राह्मण वाली बात बोल रही है? आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपके घर में स्त्रियां सब कुछ कर सकती है जो मर्द कर सकता है? तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। फिर मैं उसका उत्तर देने दीजिएगा तब तो दूंगा ना। आप इधर की उधर की बातें ही कर रहे हैं, बस आप पॉइंट पे नहीं आ रहे। आप पॉइंट से आपने भागा, मैंने नहीं भागा सर। अच्छा 2 मिनट मेरे को देना यार। ये राजस्थान के डेटा है एनसीआरबी के, पढ़ लो पहले आप आजाद। अब जी हाँ, बस ये सुपर चैट देखिए, वरुण सर ने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट बोला है। ये बोल रहे हैं गुप्ता जी, आप ब्राह्मण नहीं है, आप ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। आप जुर्म के सपोर्टर हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्ट बहुत सही कहा सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। शुक्रिया एकदम सही, हाँ, आप एकदम बात सही। करने सर। ये हमने तो नहीं कहा कि उसके साथ जो सही हुआ वो जो घटना घटा अच्छा वो सही 2 है। मिनट यार, 2 मिनट देना। ये आपके सामने में एनसीआरबी के डेटा है। जब अभी हम बात कर रहे थे तो इससे हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
राजस्थान के डेटा है ये, तो कोई भी इसमें देख सकता है कि 2016 से लेके 2020 तक में दलितों के ऊपर जो अत्याचार के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और अगर कोई ध्यान से देखे तो बल्कि जो कन्विक्शन रेट है वो कम हुई है। इसका ये मतलब है कि शायद जानबूझ के ही जो रिपोर्ट है वो सब नहीं लिखी जा रही है, जो न्याय व्यवस्था वो ठीक से काम नहीं कर रही। यहाँ तक ये इनका मैं दिखाना चाह रहा था थोड़ा राजस्थान वाले बात पे। अब आते हैं गुप्ता जी पे। हाँ भाई गुप्ता जी सुनिए, आप हिंदू धर्म को तो मानते हो ना, हिंदू हो ना? जी नहीं, तो आज कहिए या हिंदू कहिए, हिंदू कहिए। हैं? अरे क्या आर्य बोले? समाजी है अमित जी, आर्य समाजी है ये। अच्छा हाँ, अरे वाह, फिर तो आराम से फिर बात करेंगे इनसे। हाँ भाई गुप्ता जी सुनिए, आप हिंदू धर्म को तो आराम मानते से हैं? अगर मैं हिंदू होता तो आप आराम से बात नहीं करते। नहीं आप तब भी सनातन धर्म को करूंगा मानते हैं ना गुप्ता जी, सनातन धर्म को आप मानते हैं ना गुप्ता जी? यार। जी एक सेकंड सर, बस मैंने मैं यही इनको तो बता दूं, आपका जो भी हाँ सनातन तिवारी जी, आप धर्म बात है, जो भी हिंदू धर्म है, ये इन सबको तो मानते हो ना आप? जी मानता हूँ। अच्छा, आपको पता है ब्राह्मणों का धर्म है वो, बपौती है ब्राह्मणों की, आपकी कोई औकात ही नहीं है आपके क्या? धर्म में, ये बात पता है आपको? नहीं, हम बता सकते हैं, बताइए, पता नहीं है। आपको क्या ये बात पता है कि आपका धर्म जो है वो ब्राह्मणों की बपौती है? क्या आपको ये बात पता है? घर में आके सर कौन पूजा आवाज, पाठ सर करके आपकी जाता है आवाज आपके? सही एक से मिनट नहीं आ सुनो रही, ना, थोड़ा एक बार रिपीट कर। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है यार। जी हाँ क्यों भाई? कट के पैनल कट में के आ रही बैठे हैं थी। भाई। आ रही सही आ आ रही रही है है। सर, आ रही है, आ रही है। हाँ वो मेरी आवाज जी एक कटती मिनट है कट यार, रही थी। होता है मेरे साथ ऐसा कि आप लोग को मेरी आवाज कट जाती है थोड़ी। ये बताओ घर में जी पूजा पाठ कराने कौन आता है गुप्ता जी? हमने तो मूर्ति पूजा करता ही नहीं हूँ। अरे भाई, कौन कौन करता है पूजा, कौन करता है? सर ये आर्य समाजी है ना सर, तो नहीं आर्य समाजी को हाँ अलग हाँ से कोई पढ़ना मेरे बात घर नहीं। में कोई मूर्ति मूर्ति हाँ। पूजा नहीं होता है। अरे यज्ञ कौन करता है, यज्ञ कौन करता है आपके? यज्ञ तो हम, मेरे पिताजी भी करा लेते हैं, मेरी भाई भी करा लेती है, मेरी बहन भी खुद करा ही कर लेती लेते है, हैं, खुद और ही? जरूरत पड़ता है। हाँ, और उसके बाद जरूरी पड़ता है तो मैंने जैसे शादी विवाह में कुछ पंडित बुला लाता हूँ, जैसे कलकत्ता से बुला लाता हूँ। बहुत सारे हमारे आर्य समाज मंदिर में मुजफ्फरपुर में, वहां से बुलाता हूँ। मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाता, पहली बात बता दूं। वाह वाह, ये गजब का झूठ बोला इन्होंने ना भाई। अच्छा, हमने झूठ वेद बोला? वाक्य जो है ना, सुनो यार, ब्राह्मण छोड़ के किसी को पढ़ना ठीक से अलाउ नहीं है। कहाँ का बात कर रहे हैं? चलो अब क्या आर्य समाजी क्या है तो बात इनसे कर आर्य दिए समाज सर? पे बात करते हैं। रुक जाओ, एक बात तो कह रुक रहे हैं जाओ आर्य भैया। समाजी, एक बात कह रहे हैं ब्राह्मण को मानते हैं। अरे यार रुको ना भाई, धीरे धीरे किसको करके मानते? चलते हैं ना। ये तो धीरे आर्य धीरे समाजी चलते हैं भैया है ना अपने। भाई, हाँ थोड़ा सब्र कर लो। तो गुप्ता जी, वेट। जी ये वेदों को तो मानते हो ना आप? जी मानते हैं। और वेदों का भाष्य किया है महामानव स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जी ये हमने वेद तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना हम आर्य पढ़ाते समाज हैं अभी, में जाते हैं पढ़ाएंगे पता पढ़ाएंगे। चला। आर्य समाज जाते हो आप, जी आर्य पढ़ाइए। समाजी हो ना? हाँ। ये बताओ यार, जी आपके यहाँ पे कोई अंधा कुटिल सांप का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? क्या? अंधा कुटिल सांप? जी नहीं, हमको नहीं पता सर। नहीं, आपने कभी नाम सुना है अंधा कुटिल सांप का? सर एक बात बोले, हाँ आप ना पूरा डिबेट को ना इस तरीके से घुमा के ले जा रहे हैं उस जगह पर नहीं जहाँ लेके पे। जा रहा हूं, एकदम पॉइंट पे ही आऊंगा। मैं पूछना जी नहीं जानना आ रहे चाह रहा हैं हूं। आप। देखो आर्य समाजी जल्दी मेरे से बात नहीं करते, आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने अंधा कुटिल सांप का नाम सुना है? जब आप आर्य समाज जी जाते हो, आर्य समाजियों से बातचीत आप आपके बैठ के कर रहे होते हो, जी तो आपके उस आपके बातचीत मुंह से के पहली बीच बार सुन रहा में हूँ। क्या अंधा कुटिल सांप जैसा कुछ शब्द आता है क्या? जी हमने तो नहीं सुना। यार बहुत ही गलत, आप ठीक से नहीं कर रहे हो फिर पालन।
कर दो भैया शेयर, आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर देना यार, बड़ी मुश्किल से मिले हैं यार समाजी भाई। तो भाई ये देखिए, ये आपके सामने है जी यजुर्वेद, दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य एक है ये, ठीक है। यजुर्वेद जी अध्याय 25 मंत्र 7 जी दिखाई दे रहा है आपको? जी 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 सुनो, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ना, वेद के वचन है, बड़े ध्यान से सुनो, अपने जनेऊ को एकदम हाथ में कस के पकड़े रहना, टूटता है कई बार ये इस सुन के सब। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री समझते हो भैया? क्या चीज वाला, पेट के अंदर वाला क्या? गुदेंद्री भाई, गुद्दा पेट जिसको के अंदर वाला नहीं, पिछवाड़े का गुदेंद्री कहते हैं। हे मनुष्यों, तुम ये गुर्दा भी मांगने होता से है ना। पुष्टि करने वालों को स्थूल यानी मोटा गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, अंडकोश समझते ही होंगे, घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजन को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेओ। इसमें ये लिखा है भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये भाष्य किया है कि यजुर्वेद में लिखा है कि अपने पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप को लेना है। इसीलिए पूछा, जान आप लोग के बातचीत होती है क्या? मैं जानना चाह रहा था कि अंदरूनी कुछ होती होगी बातचीत आप लोग के? जी नहीं आर्य नहीं, समाज नहीं, में नहीं होती। तो ये तो यहाँ नहीं पे होती लिख है। दिए यार स्वामी जी। तो अच्छा, इसका सही मतलब आप बता दीजिए, उस मंत्र का सही मतलब क्या होता है? ये सही मतलब ये तो इसका लिखा हुआ है ना नीचे में, मतलब नहीं तो आप इसका सही तो होगा, अगर ये गलत लिखा हुआ है तो इसका कुछ सही तो होगा। जैसे आपने बोला ना नहीं, कि कुछ मेरे को मंत्रों का मतलब ही जैसे नहीं ना दयानंद भाई सरस्वती सही ने गलत से, उन्होंने जो गलत नहीं अर्थ नहीं निकाला सुनो, है। मैं दयानंद इसको सरस्वती सही ने गलत सुनिए, मैं इसकी सही गलत की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना अच्छा, चाह रहा हूं कि क्या आप अंधा कुटिल सांप अपने पिछवाड़े में लेते हो? ये तो मैं आपके पहली बार आपसे सुन रहा हूँ सर। ये तो कभी यार आज आपने समाज तो वाले पढ़ा नहीं ही नहीं, बताए तो हैं। फिर आपने तो खुद बोला ना कि मैंने तो वेद को पढ़ा नहीं है, तो फिर जी आर्य समाज में जाके जी क्या जी, नहीं करते हो पढ़ा। आप लोग? वही सुनता हूँ, जो बोलता है तो कभी कभी सुन लेता हूँ, चले जाता हूँ, तो सुनता हूँ। हम लोग को भी सुनो आप, अब अगली बार जाना तो फिर आप पूछना भाई कि तुम लोग ये जी उसमें जी, मैं लिखे हैं भाई आपकी जी स्वामी जी जी के मैं अंधा सुनता कुटिल सांप को हूँ। पिछवाड़े में डालो। सुनो, जी, आपकी सांप सारी अंधा चीजें होना नोट चाहिए। करूँ। हाँ आप नोट करो प्लीज, अभी 1 मिनट नोट कर, जी आजाद बोलिए। इनको नोट करने देते हैं। सर नहीं उठा बोलिए, लीजिए पेन पेपर। बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए सर, हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ आप पेन उठा हाँ, लीजिए, क्वेश्चन 1 पेन नोट पेपर करो। उठा लीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन 1, क्या जी बोलिए। अंधा कुटिल सांप लेने की आज्ञा स्वामी जी दिए हैं हमको वेद में? यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। जी जी ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 की तरफ चलो। जी जी, चलिए। क्वेश्चन 2 है कि भाई पिछवाड़े में सांप क्यों डालना, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, पिछवाड़े में सांप क्यों डालना, उसके पीछे का विज्ञान समझाएं। एक सेकंड, हाँ लिखो। मैं नहीं दूसरा। अच्छे हैं यार गुप्ता जी, हमारी सब शंकाएं दूर करेंगे आजाद। अरे गुप्ता जी से बड़े प्यार से बात कर रहा था, पर बस वो यार समर्थन नहीं उस नहीं, चीज का कर रहे थे ना, इसलिए मैं बढ़ा वो आप किया था। बात ही नहीं बाकी गुप्ता करने जी दे बड़े रहे थे अच्छे ना हैं। उनको। हाँ तभी। देखो जी जी, क्वेश्चन, आप दूसरा कुछ हाँ बोलिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है कि जी पिछवाड़े में सांप डालने के पीछे का कारण और विज्ञान समझाएं। जी चलिए आगे चलते हैं। काफी गुप्ता जी बहुत सवाल फूट रहे हैं अंदर से मेरे। अच्छा हुआ अब आ गए भैया, आगे चलते हैं। जी बोलिए। अध्याय 25 के मंत्र 1 में यजुर्वेद के स्वामी महामानव प्रातः स्मरणीय, अंधा कुटिल सांप ग्रहणीय, स्वामी दयानंद अध्याय क्या, सरस्वती जी, यजुर्वेद अध्याय 25 में ना सर? अध्याय 25 का मंत्र 1 में आया है जी कि जी हे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन। मैं क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, पहले मेरे को इसको
इसका जी जी, भाष्य मैं बता नोट दीजिए। कर लूंगा, आपको उसको कुछ आपको उसका, हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी, वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने वाले आंडों से वीर्य वर्षाने वाले लिंग को मुख के चारों ओर जो केश अर्थात दाढ़ी है उसमें वे पदार्थ अच्छे से ग्रहण करें। तो इसमें क्वेश्चन है, गुप्ता जी क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज, जी जी, बोलिए ना आप। कि वीर्य को दाढ़ी और मूछ में जी लगाने जी का जी विज्ञान कृपया समझाएं। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 1। जी। और इसी इसी के नीचे इसी इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, क्या वीर्य खुद का होना चाहिए या दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब हाँ, मेरी बात एक सुन लीजिए। हाँ। हमने अरे आपको सबसे पहले एक चीज बताया ना। अरे सर एक मिनट रुको ना, आप आर्य समाजी हो ना भाई, मैं तो आपको क्वेश्चंस नोट करा रहा हूँ ना ताकि आप अगले बार इसको लिख के लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं नोट कर लूंगा नहीं ना, प्लीज उसमें तो आप गुप्ता टेंशन जी, नहीं लो, प्लीज हमारी यार, काम है। गुप्ता जी मेरे प्यारे भाई, गुप्ता जी प्लीज, क्वेश्चन का जी पार्ट बी है कि वीर्य हमारा होना चाहिए कि किसी दोस्त यार का भी ले सकते हैं। जी आगे चले, 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक, जी जी, ठीक। नोट कर रहे हैं ना आप? हाँ, जी और जी, नोट कर रहे हैं। घोड़े का और बैलों का भी चलता है क्या, वो भी पूछ लीजिए। बीच में लिख देते हैं ना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, वीर्य अपना ही हो कि दोस्त यार का हो, ऐसे कर लेते हैं। जी ठीक चलो है, तो फिर घोड़े इसमें, या हाथी का बात नहीं है। हाँ हाँ, घोड़ा हाथी नहीं, घोड़ा हाथी नहीं, ज्यादा हो जाता है भाई, अरे ज्यादा पर वीर्य लिखा निकल है ना जाएगा। उधर। अरे ज्यादा ज्यादा निकल निकल जाएगा जाएगा तो। सर, डूब जाएगा आदमी। हम्म, अच्छा, अच्छा, कभी हाथी का ये बीज आपने देखा बड़ा, है क्या? यार उसको रुको ना, फिर पलटी हाँ भाई, ये है हाथी के इससे नहाते हैं। 5वां आ गया, यजुर्वेद अध्याय 21 का मंत्र 60 है, गुप्ता जी। जी तो ये है, हे मनुष्यों, प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेंढा यानी मेढक से, परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। तो सवाल इसमें ये है, नोट कीजिए प्लीज क्वेश्चन, जी, अब बोलिए, आपने लिख हमें एक क्या सेकंड। समझा है कि आप हमें छेरी, मेंढक और बैल से संभोग के लिए कह रहे हैं? क्या है, हम सनातनी लोग क्या हैं आपके हिसाब से? यजुर्वेद 21/60 अध्याय 21 मंत्र 60। अब इसमें ये देखना है भाई कि ये जानवरों के साथ में बड़ी चीजें हो रही हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना, कि भाई पहले अंधा कुटिल सांप को भी अगर अंदर में लेगा आदमी तो कुछ अलग ही बात है। फिर यहाँ पे छेरी, बकरी, मेंढक और बैल की भी बात आई है, इससे संभोग करना है। तो सवाल इसमें बनता है कि आपने हमें समझा क्या है कि आप पशुओं से हमारा संभोग करा रहे हैं। आगे चलते हैं, अच्छा, ये बहुत कौन सा चीज जरूरी है आपने और बताया? ये गृहस्थ लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो गृहस्थ लोग हैं। 14/8 में आ रहा है यजुर्वेद। तो स्वामी जी अपने यजुर्वेद भाष्य में इसका अर्थ लिखते हैं कि स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से कहे कि हे स्त्री, तू मेरे नाभि के नीचे गुहेंद्रीय मार्ग से निकलने वाले अपान वायु की रक्षा कर। तो इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए गुप्ता जी, कृपया ये समझाने की कृपा करें कि पाद अगर मेरी है तो उसकी रक्षा मेरी बीवी क्यों करेगी? पाद मेरी रक्षा बीवी क्यों करेगी? पाद मतलब क्या होती है? पाद अगर मेरी है तो उसकी रक्षा मेरी बीवी क्यों करेगी? तो पाद क्या है? पाद पाद भाई, पादते हो जो यार वायु जो नीचे गैस से गैस निकलती निकलता है गुहेंद्री। से। गैस हाँ गैस। हाँ, अच्छा, फाइटिंग। उसकी रक्षा फाइटिंग ईयर, कौन करता है? फाइटिंग ईयर। हाँ, उसकी पादू रक्षा में कौन और करता रक्षा है? बीवी करे, ये कहाँ का इंसाफ? मतलब ये है, ये मतलब मैं आपको एग्जैक्ट, शब्द अच्छा लग इसको रहा है, आप नोट मतलब कीजिए। सब सब शब्द हाँ आपको जी, अच्छा लग रहा है कि ये पाद की रक्षा, मतलब सॉरी क्या मगर, चीज है जो उसका अच्छा रक्षा ठीक है, करे? चलो ठीक है, ऐसा कर, मैं इसको शब्दों को अच्छे से कर देता हूँ। एग्जैक्ट आपको जी क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लीज लिखिए। अपान वायु मेरी और रक्षा करे बीवी, ये कहाँ का इंसाफ? एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन, यजुर्वेद 14/8 में।
प्लीज नोट कीजिए, आगे जी चलते हैं। लिख लिया मैंने। जी चलिए। ये वाला है भाई, यजुर्वेद 6/14 में आ रहा है कि स्वामी जी अपने यजुर्वेद भाष्य में इसका अर्थ ये लिखते हैं कि हे शिष्य, आप भी तो शिष्य हो ना वैसे, मैं तेरी वाणी, आवाज, नेत्र, आंखें, नाभि, नेवल जिससे मूत्रोत्सर्ग आदि किए जाते हैं, उस लिंग को, तेरे गुदेंद्रिय को शुद्ध करता हूं। ये आ रहा है यजुर्वेद 6/14 में, अध्याय 6 मंत्र 14। कृपया क्वेश्चन लिख लें कि स्वामी जी मेरे लिंग और गुदा को शुद्ध करके आपको मिलेगा क्या? अच्छा। आप मेरी लिंग और गुदा के पीछे क्यों पड़े हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है नहीं, आप मेरी लिंग और गुदा के पीछे क्यों पड़े हैं? तीसरा अच्छा, इसी में ऐसे आपके पास सप्लीमेंट्री, कितने क्या क्वेश्चन मेरे हैं? लिंग और गुदा को शुद्ध किया जाना जरूरी है? यही सब बस जिज्ञासाएं हैं गुप्ता जी, इसको कई जी, सॉल्व अगर कीजिएगा बस। आप मेरी बात अच्छा मेरी बात को सुनना चाहते हैं क्या? अब मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आपने जितना क्वेश्चन बताया है, हम्म, इसमें से कोई एक ऐसा इंसान को बता दो जिसने इसने सारे चीज को पूरा परफेक्ट अमल किया हो कि हाँ हम एक पक्का समाजी है, 100% स्वामी दयानंद समाजी है। सरस्वती करते थे। अच्छा, उसने कहाँ लिखा है कि हाँ ये सब मैं करता हूँ? तो भाई जो लिख रहा है वो तो करेगा ही ना। नहीं, अरे उसने तो आपको कैसे उसका पता नहीं करते मतलब थे? संस्कृत में नहीं, उसने संस्कृत का उसने हिंदी का अनुवाद किया है, ये थोड़ा किया है कि हाँ हमने कर रहा हूँ। तो स्वामी जी वेदों को शब्दशः मानते थे, वो अपने पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालते थे। मैं भी मानता हूँ। आप ऐसे तो मैं नहीं भी कर मानता हूँ, सकते, तो स्वामी जी का आप अनादर नहीं कर सकते। उन्होंने जी, जी, वेदों जी, को जी, जी। दुनिया में प्रचार प्रसार किया, इतना बड़ा काम किया, दुनिया में वेदों को लाया, वो अपने पीछे में अंधा कुटिल सांप डालते थे। अरे कहाँ दिखाऊं पे लिखा अंधा हुआ है, कुटिल सब बता सांप? दीजिए तो। हाँ जी। भैया नहीं, वो दिखाई स्वामी जी उसने सांप उसने कहाँ पकड़ते लिखा? थे, उसकी परीक्षा लेते भैया थे। मेरे, देखो उसमें ये लिखा है अंधा कुटिल सांप डालो, हाँ तो स्वामी जी उसने भाष्य किया कर क्या? गए। सत्यनारायण वो भास तो गुप्ता जी मेरे मैं प्यारे अगर भाई, गौ का गुप्ता जी हिंदी बताऊं कुत्ता। आप एक बात स्वामी जी बताइए की मेरे, गुदा का क्यों रक्षा कर रहे हो? स्वामी जी ने अपनी गुदा में नहीं, डाला मैं है। अच्छा मेरे प्यारे गुप्ता जी मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो। जी, भाष्य किया स्वामी जी ने, वो बोलते हैं कि वेद दुनिया में सबसे बड़े, तो भाई पिछवाड़े में डाले भी तो। क्या सबसे बड़े? स्वामी जी सांप क्या सबसे पकड़ते बड़े? थे, उसका टेस्ट लेते थे, क्या जैसे ही वो सबसे टेस्ट बड़े? में पास होता था उसको अपने पीछे में घुसेड़ लेते थे। फिर सर स्वामी एक जी अपने क्वेश्चन शिष्यों पढ़ाइए को या पूरा बुलाते क्वेश्चन थे, पढ़ाइए? उनके लिंग और गुदेंद्रिय को साफ करते थे। इस प्रक्रिया में तो अगर बताइए शिष्यों कहाँ का लिखा वीर्य हुआ है? बाहर निकल जाता था तो वो अपने मुंह और दाढ़ी कान में चिपकाते थे। लिखा कहाँ है सर कि आप अपना तो मन से बता रहे भाई हैं? उसमें देखो स्वामी जी ने ये बताया कि ऐसा हमारा भाष्य है, तो स्वामी जी तो उसको फॉलो करते ही होंगे ना यार। अच्छा, ये एक कैसी सेकंड, बात आप मेरी एक कर रहे बात हो बताता हूँ। भाई? अरे एक सुनो सेकंड, हमने जो एक मिनट, ऐसे इसको ऐसे समझो, आप ऐसे समझो। अगर हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गाते हैं, तो हम इसको मानते भी तो है ना कि भाई इंडिया सबसे बेस्ट है दुनिया में। तो बिल्कुल वैसे ही स्वामी जी ये मानते थे कि वेद ही सर्वोपरि है, सारा सब कुछ वेद है, ठीक है? तो वो इसको फॉलो करते थे। चलो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखा दिए। न्यूटन सर तो एक बता और चीज है। सर मेरे हाँ सर क्वेश्चन का बताइए। आंसर आपने नहीं दे रहा है, आप तो भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा नहीं हमारे गुप्ता जी प्यारे भाई सुनिए, देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस लिखा दिए हैं, है ना? मैं आपसे मैंने एक इस छोटा सा सारे क्वेश्चन पर निवेदन, एक सवाल उठाया हूँ तो आपने उसका जवाब ही नहीं दिए। मेरा निवेदन सुनिए ना। मैं जी ये बोल रहा हूं आप इन सारी जो क्वेश्चंस है इसके आंसर वगैरह एक बार देख के आइएगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर ज्वाइन करेंगे। अभी चूंकि आपने ठीक से पढ़ा नहीं ना, तो दूसरे उसमें आ जाते हैं। नहीं आपने नहीं, जिन इस पे चीजों को इसका पढ़ा है मतलब आप उसमें आ मेरा जाते क्वेश्चन हैं। का आंसर नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब अच्छा है कि ठीक है, अच्छा आप आप इस आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं दे पूछ सकते। लीजिए। अच्छा आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। अच्छा एक इंसान बताइए हाँ हाँ जिसके बोलिए अपने बोलिए। जीवनी में अपनी, हर इंसान अपना जीवनी लिखता है कि नहीं, तो पता होगा ना कि हर इंसान को एक जीवनी फिल्म भी बनती है। जैसे
अम्बेडकर जी ने नहीं लिखी अपनी बहुत जीवनी, सारी फिल्म आती रहती है। अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी नहीं लिखी है और बहुत से लोग अपनी जीवनी नहीं लिखते हैं। न्यूटन जी उनको रख ले देते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन। लिखते भी हैं, बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे जीवनी चलिए, लिखते हैं, या रखिए ना, उनकी क्वेश्चन जीवनी पर रख कोई- लीजिए। वो खुद नहीं लिखते हैं तो कुछ दूसरा अच्छा, उसका जीवनी लिखता है। आपका गुप्ता जी, शायद आपका सवाल ये है कि आप ये सब जो पढ़ रहे हैं, क्या ये दैनिक जीवन में किसी कोई करता है कि नहीं करता, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, परफेक्ट हाँ। मेरा यही सवाल है कि आप कुछ ऐसे बस। इंसान को बताइए जिसने ये ठीक है, तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। गुप्ता जी, मैं जवाब दे देता हूँ, प्लीज मेरा जवाब लीजिए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है गुप्ता जी कि कोई करता है कि नहीं करता है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि, गुप्ता जी प्लीज आंसर करने दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि भाई, आपके यजुर्वेदों का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती इस प्रकार से करते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए जो भी, हाँ सर जी, क्या बोले? उसने उनका संस्कृत का मंत्र का उसने हिंदी में उनका लिखा है, मतलब उसका कौन ट्रांसलेट किए, ट्रांसलेशन। हाँ, तो ट्रांसलेट जो किया है ना, तो वेदों में यही लिखा हुआ है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। तो कोई एक ऐसा उदाहरण, जितने आप आरोप लगा रहे हैं, तो कोई एक इंसान बताइए जिसने इसे सारे नहीं, मैं ये बस आपको बोल रहा हूं गुप्ता जी, मैं सिर्फ ये आपको बोल रहा हूं कि ऐसा लिखा है। मुझे इस बात में जानने की रुचि नहीं है कि कोई आदमी अपने पीछे में अंधाकुटिल सांप डालता है कि नहीं डालता। आप कहते हैं कि वेदों में ज्ञान है, मैं ज्ञान एक्सपोज कर रहा हूं। दूसरी बात है, मान लीजिए अगर किसी को जरा भी संदेह है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो vedicscriptures.in वेबसाइट है आर्य समाजियों की, जाइए और वहां पे जो जो मंत्र मैंने बताए हैं उनको खोल के देख लीजिए। अब यहां से आपके सवाल का मैंने जवाब दिया गुप्ता जी, ठीक है। अब न्यूटन सर, इनको दूसरी जगह ले चलते हैं। इन्हीं लोगों ने लिखी किताब शिवलिंग पूजा क्यों, ये कह रहे हैं। मैं शॉर्ट बता देता हूं इनको। सब जहां हमारी क्वेश्चन थी उस पर तो आप गए नहीं। गुप्ता जी न्यूटन आपने जी, सत्यार्थ अच्छा प्रकाश, हाँ नहीं, बस शॉर्ट में ही है। आपने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आप जानते हैं गुप्ता जी? जी, हमने सत्यार्थ प्रकाश रखा है ना। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कर्म से जाति होती है, जन्मना जाति नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश से ही प्रूफ दिखा देता हूँ। तो मैं यार, ये शेयर अभी अपने करेंगे। भगवानों को भी नकार सकते हैं ना, वैसे ही देखो ये न्यूटन जी, मैं इसलिए वहां ले जा रहा था। नहीं बस शॉर्ट में ही है, बस ये दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 388। अब यहाँ पर देखिए 388 पे ना जाइएगा, क्योंकि ना आर्य समाजी लोग जो क्या है वो अपना एडिशन चेंज करते रहते हैं, और अभी शायद उनका 34th एडिशन चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश का। तो उन्होंने 34 एडिशन छाप दिए पिछले 100-150 सालों में। जी, एक सेकंड फिर से बोलिए तो पन्ना खोल लूं मैं। नहीं, वो नहीं मिलेगा ना, वो प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ 388 में लिखा है कि प्रश्न, जाति भेद ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत? उत्तर, ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जाति भेद है। प्रश्न, कौन से ईश्वरकृत है और कौन से मनुष्यकृत है? उत्तर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जंतु आदि जातियां परमेश्वरकृत है। जैसे पशुओं में गौ, अश्व आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट, आम्र आदि, पंछियों में हंस, काक, बगुला, जल जंतुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेद है, वैसे ही मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, ये देखिए अंत्यज भी है ना यहाँ पर, पंचम भी है यहाँ पर, अंत्य जाति भेद ईश्वरकृत है। तो सत्यार्थ प्रकाश में ही ये बात लिख दी गई है कि आपकी जो जातियां हैं वो ईश्वरकृत है। तो जब ईश्वरकृत कोई चीज बना दी गई है तो वहाँ कर्मवाद का सिद्धांत ही फेल हो जाता है। तो तिवारी साहब आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। जी, मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ, बोल लीजिए। जी, आपके पास गूगल है ना? हाँ बताइए। गूगल है आपके पास ना? उस गूगल में आप सब चीजें आप जैसे उसका गूगल में है महेंद्र पाल आर्य समाज का एक विद्वान है। देखिए कोई भी कुछ भी गपोड़ देगा, सुनिए। नहीं, जो लिखा है हम तो प्रमाण नहीं, सब बोलने दीजिए न्यूटन जी, सुन लीजिए बोलने दीजिए। सुन लेने में क्या जाता है, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आप उसका डिटेल में चेक कीजिए, उसकी जीवनी क्या रहा। उसने एक मुस्लिम से रहा, वो हिंदू भी नहीं था, वो एक मुस्लिम था जो गो मांस खाता था।
फिर भी उसने एक आर्य समाज का एक पुरखा, मतलब विद्वान विद्वान पंडित बने हुए हैं। आवाज कम आ रही, थोड़ा माइक पास कर लो। जी जी हेलो, हम कह रहे हैं कि जो आर्य महेंद्र पाल आर्य है वो पहले मुस्लिम था और मुस्लिम से वो हिंदू में आया और हिंदू और आर्य बना और आर्य से एक विद्वान बना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या आप जिसे बोले ना कि हम वेद जानते हैं तो हम पंडित हो गए। हाँ, आप वेद जानते हो, आप पंडित हो गए, तो ये बताइए एक मुस्लिम जब विद्वान वेद वेद पढ़ के पंडित बन सकता है तो फिर इसमें हमको क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कर्म से कर्म, हाँ, कर्म से ही है, कर्म से नहीं है, कर्म से ही है, सॉरी कर्म से ही है जाति, मतलब वो जनजात नहीं है, कर्म से ही है कि आप जैसा, वो एक मुस्लिम था लेकिन कर्म किया था तो एक आर्य समाज का पंडित कहला रहा है, हम एक ब्राह्मण को गाय भाई खाए तो हम शुद्ध कहलाएंगे। गुप्ता जी, वो जब एक इंटरव्यू दे रहे थे या उनसे डिबेट हो रहा था तो उनके मुंह से ये अनायासी निकल पड़ा कि हम तो बचपन से गुरुकुल में पढ़े हैं। तो अब एक आप बात मुझे एक बात वो एक बार बताइए, यार मैं बार एक की बात बात है। बताऊं, इंसान से गलती हो जाती है इसका अरे हाँ, ये इसका अमृतसर की समिति थी, इसका इन्होंने आर्य सिंपल सी एक धोया भी बात है, है। हाँ, उसको तो महेंद्र मैं धो पाल दिया आर्य हूँ, को। उसको मैं एक बार धोया हूँ महेंद्र पाल आर्य को। और इस बड़ी पर सिंपल इस सी पर बात है, अगर इस किसी पर को बताइए ना किसी कि के दिमाग में ये भ्रांति है कि जाति जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है, तो तुम अपने जी घर जी में एक ब्राह्मण निकाल के दिखाओ, एक वैश्य निकाल के दिखाओ, एक शूद्र निकाल के दिखाओ, दिखाओ अगर हिम्मत है तो। तुम्हारे घरों में ही नहीं है, तुम्हारे घरों में सभी एक ही जाति के घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो यार ये बताओ जो बताओ झूठ मैं है, ये बताओ मैं झूठ नहीं। अरे मैं बताऊं बताओ। सर, मैं बताऊं आपके घर में कोई कि शूद्र है? देखो अब मैं दिखाओ आपको शूद्र। ना, मेरे घर में सारे हाँ, आर्मी बनेंगे क्या? ये एक परफेक्ट है कि मेरे ही घर से सारे आर्मी जाएंगे या मेरे ही घर से सारे पीएम अच्छा, बनेंगे आपके घर या में कोई मेरे ही घर शूद्र से है सारे क्या? जगह पहले ये पे बताओ, सीएम बनेंगे। शूद्र है आपके घर में कोई? मेरे पूरा फैमिली जिस पूरा कास्ट से फैमिली? बिलोंग करती है वो शूद्र कास्ट से बिलोंग कर रही है। अब अच्छा, मैं आपके उसमें घर में कोई कम ब्राह्मण है? पंडित है, आपके घर में कोई ब्राह्मण है? विद्वान है, विद्वान विद्वान पंडित ब्राह्मण पंडित की पूछ ब्राह्मण रहा नहीं हूं मैं, पंडित विद्वान में नहीं जाना है, नहीं ब्राह्मण की पूछ रहा हूँ। भाई, मैं भी तो ब्राह्मण का ही तो विरोध कर रहा हूँ। मैं कब कहा कि मैं ब्राह्मण का समर्थन कर रहा हूँ? तो भैया मेरे, ओ भाई, तो समाज में जो जाति ये जो घूम रही है, ये कहाँ से घूम रही फिर ये जाति? ये धर्म में हाँ, दिक्कत नहीं है सर, ये समाज में दिक्कत है, समाज में दिक्कत है। धर्म में दिक्कत नहीं है, समाज में दिक्कत है। नहीं है अच्छा धर्म में, हाँ ये समाज में दिक्कत, जैसे सती प्रथा समाज में दिक्कत तो है। किसने अभी तो तुम फैलाई? लोग बहुत सारे बोलते हो कि एक समाज में मिनट, दिक्कत नहीं किसने नहीं, फैलाई? आजाद ये लोग तो बोलते हैं हमारा मूर्ख बड़ा लोग धार्मिक समाज है भाई। अच्छा अच्छा, चोरी कौन करता है? चोर करता है, हाँ, चोरी कौन करता हाँ, है? तो चोर बस करता है। ब्राह्मणों ने क्या जातिवाद जानते हैं? फैलाया, यानी ब्राह्मण मूर्ख है फिर। तो अच्छा, आप तुम्हारे ब्राह्मण को ना आर्य विरोध कीजिए समाज सर, में, नहीं नहीं, तुम्हारे आर्य समाज में ऐसे कुछ बंटवारा होता है क्या काम का, कि तू क्षत्रिय बनेगा, तू ये बनेगा, तू शूद्र बनेगा, तू ऐसे बनेगा बेटा? नहीं, अब जैसे ही कह दिया, जैसे कर्म पर कर दे कि आप जैसा कर्म कीजिए, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम अच्छा हाँ, बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा पद पर अरे नौकरी नहीं कर नहीं, सकते हैं। मैं ये नहीं जैसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके आर्य समाज में इस तरह का बंटवारा होता है क्या जब जाते हो वहां पे, अच्छा, कि आप कोई ये टेस्ट चार वेस्ट वर्ण का लिया जाता डिफिनेशन है? बताए ना। अच्छा, ये चार हाँ, वर्ण का डिफिनेशन बताइए। शूद्र का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय अच्छा, ये का क्या देखो काम है और वैश्य का क्या फिर काम है? कूदे। बताइए, आप खुद समझ हाँ, जाइए कि हाँ बताओ, क्या आप क्या। बताओ, बताओ, सुनता हूँ मैं, मैं बताओ। बताऊं, हाँ, जो जो शिक्षा दे, मतलब गुरु गुरु जिसको कहते हैं, जो हम्म, वेद का व्यास का ज्ञानी हो वो ब्राह्मण, वो अति हो गया, क्या बोलना जो है? शिक्षा दे वो ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण नहीं अति, हाँ ब्राह्मण है, सॉरी हम ब्राह्मण है। जो अच्छा, लड़ाई करे, जो हाँ, जंग जीते, जो जंग में लड़ने के लिए तो तत्पर, मतलब वही उसको तो इच्छा पूछ रहा रहती हूं है कि उसके लिए किसी के घर वो में अलग क्षत्रिय अलग है। देखे हो क्या? अगर कर्म के हिसाब से होता अरे तो दरअसल, भाई, जैसे कि फॉर एन वो एग्जाम्पल भी तो ऐसा मतलब समझ लो, फॉर एन वो एग्जाम्पल, एक मिनट, सुनो सुनो। महेंद्र पाल आर्य, उसका उदाहरण तो मैं दे अरे रहा हूँ कि वो एक भाई, मुस्लिम थे, महेंद्र अरे पाल ब्राह्मण उसका थे। आर्य को मैं, कौन बच्चा बाल यार बच्चा है क्या? सुनो सुनो, मेरी बात को सुनो, गौर से सुनो। ये जो आप लोग बात को जी बोलते बोलिए। हो ना, वो यहीं से गलत हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी घर में होता शूद्र, और उसी घर में होते कुछ ब्राह्मण, उसी परिवार में होते कुछ क्षत्रिय, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी घर में होते हैं इंजीनियर, उसी परिवार में होते हैं डॉक्टर, ठीक है, कोई सीए जी किया रहता है। तो ये जो है जी ये योग्यता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हाँ उस योग्यता हाँ। के हिसाब से जाति है, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अच्छा अच्छा, एक मेरी बात बताइए, आप अभी आप नास्तिक है या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? क्या है?
मैं तो नास्तिक हूँ भाई। नास्तिक है तो आप लोग मतलब आप बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं? नहीं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। हाँ, तो फिर भीमराव को नहीं मानते होंगे क्योंकि उसने भी तो बौद्ध धर्म अपनाया है। यानी भीमराव किसने किसने क्या बोले? बाबा भीमराव जी जिस संविधान हाँ लिखा है भारत का, वो हाँ, जाते हैं किस धर्म से आते हैं? किस धर्म से आते आपको हैं? पता है? आप एक मिनट रुको, आप इतने मैंने जो नहीं नहीं पूछा सुनो। उसको जवाब दो। मैंने अरे जो तो पूछा वही तो उसको बता जवाब रहे हो, दो। सुन ले रे गुप्ता, सुन भाई सुन ले। तुम लोग यार, तुम्हारी जो बेवकूफी है ना, बेईमानी है। सुनो सुनो सुनो, आपने बता दी। एक मिनट सुनो। बाबा साहब ने कहां पे ऐसा कहा है कि अगर आप मेरी टीचिंग को मानते हो तो बौद्ध बन जाओ? कहां पे कहा है? कहां का है? तो फिर कहां? आपने क्यों बौद्ध धर्म को कह रहे हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म को भी नहीं मानता? इसका मतलब वो गलत है इसलिए नहीं मानते? ओ भाई, बाबा साहब ने ये कहां कहा है? मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं तुम ये नहीं पूछ मेरी मैं नहीं टीचिंग कह को रहा हूँ मानोगे कि तो तुमको बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा। ये कहां कहा है उन्होंने? क्या उसने उसने नहीं कहा है क्या कि मतलब? यार बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं। उन्होंने हाँ, कहीं कहा है? कहा है उन्होंने कहीं कि जब तक तुम हमने बौद्ध नहीं कहा हो है। जाओ तब तक तुम मेरी टीचर मतलब जो मेरी अच्छा, टीचिंग है इसको ये फॉलो ये नहीं ये करते हो, मैंने ऐसा कहा है उन्होंने ये कहीं? मैंने आपको हम आपसे पूछा हूँ कि आप बौद्ध को मानते हैं? हमने आपसे पूछा कि आप बौद्ध को मानते हैं तो आप कहते उन्होंने हैं ऐसा किसी धर्म कहीं को नहीं नहीं मानते। कहा है। इसका यही देखो, मतलब ये कोई जो भी कम धर्म आपको पढ़े अच्छा लिखे नहीं लगा लोग है। होते हैं ना, आपके जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अच्छा ज्यादा कुछ अच्छा, समझ नहीं है, आप उन्होंने बता दो आपने कभी बौद्ध अच्छा धर्म या खराब धर्म है? आप बता दो। ये एक मिनट रुको, ये आप बता टुन्नी दो के बोलने पे क्यों बोलूंगा भाई? ये एक हिंदू मेरे से पूछेगा कि क्यों दूसरा क्यों धर्म क्यों खराब है कि क्यों गलत है? क्यों? अच्छा यार तो फिर आप तुम्हारे कैसे धर्म किसी को में कह अंधा दीजिएगा कि कुटिल हिंदू सांप गलत है? तुम्हारे नहीं, पिछवाड़े में डाला आप जा कह रहा दोगे, है। आप कह ना ना दोगे ना, ये देखो भाई, ये ना, देखो, आप कह इसका दोगे आ कि हिंदू गया गलत है तो सामने। मतलब हम मान ले हिंदू गलत है। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे धर्म में ना, तुम्हारा जो स्वामी था ना, वो बैठ के अंधा कुटिल सांप अपने पिछवाड़े में घुसेड़ता था, ऊपर नीचे करता था प्रमाण मांग घुसेड़ रहा हूँ के, तब दे समझे? नहीं रहे। तो भाई, अरे प्रमाण प्रमाण मांगा दे तुम्हारा नहीं रहे। स्वामी, अरे तेरा स्वामी लिख दिया भाई वेद भाष्य में कि ले कहाँ पे अंदर लिखा में कि मैं सब वीर्य चीज को को घस फॉलो घस के करता हूँ? निकाल के मुंह में लगा लो, ये सब लिखा है। हाँ, अरे तो वही तो निरंतर करता होगा लेते बैठ के रहो। वो। संस्कृत को हिंदी निरंतर में लेते किया है ना रहो, भाई, मैंने निरंतर लेते संस्कृत रहो को मतलब पहले हिंदी में ऊपर लिखा करो है। फिर नीचे करो, फिर ऊपर करो फिर नीचे करो, ऐसा ऐसा वाला अरे सांप लेता था, कुछ पता है ठीक, तुम्हारा स्वामी? अरे कुछ यार संस्कृत में लिखा दूसरे हुआ धर्म उसका पे उत्तर क्यों उसने दिया। कूदोगे? एक बात बताऊं, तुम्हारे कहने से इस्लाम की बुराई नहीं करूंगा, ईसाइयत की नहीं करूंगा। तुम कौन हो भाई? अपने धर्म में रहो। ये क्या बोल रहा है मैं कह रहा टुन्नी हूँ कि कि बहुत देखो गलत है। भाई, मैं तो हक दिया हूं, अब दूसरे का बताओ मेरे को, ये बोल रही है टुन्नी। क्या हाँ, क्या तो क्या अच्छा भाई क्या ये गुप्ता नहीं जी, चाहिए, ये मेरे नहीं साथ नहीं चलता। मैं चलो अभी अब ठीक, ये आपकी बता, आपका एक बात नहीं मिनट समझा गुप्ता मैं, जी, अब ये आपका बता, बात नहीं समझा। अगर असली आर्य समाजी है, अगर ढंग का आर्य जी समाजी जी है, तो ये बता भगवान शंकर को मानता है कि नहीं मानता? चल बता। सुनिए 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 अब सुने सुनिए सुने मैं नहीं, यहाँ पे आप पकड़ूंगा सुनिए ना सुनिए ना ना। आप अब जो ये है ना बता आप भगवान जिलेबी शंकर की को तरह मानता है गोल कि गोल नहीं? घुमा रहे हैं कि किसी न किसी एंगल में पार्टी फंसे। आप यही चाहते ये हैं? पार्टी फंस चुकी है। तू पहले जिस समय आया, कहाँ जिस पे? समय बताया आर्य समाजी है, ये कौन पार्टी न कौन सा सिर्फ फंसी सब्जेक्ट है, पर? इस पार्टी के पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप फंसा हुआ है भाई। सिर्फ ये बताओ कब कि, तो हमने जिंदगी में तो कभी ऐसा सुनो नहीं सुनो, किया। भगवान अच्छा हमने शंकर को जिंदगी में मानते ऐसा हो? नहीं किया, भगवान आपने किया शंकर को कभी? मानते आप हो? भगवान शंकर को जब तक मानते हो? हिंदू थे, आप जब तक सुनो, हिंदू थे भगवान आपने किया। शंकर को मानते हो आप क्या? जब तक हिंदू थे भगवान आपने किया। शंकर, मैं आपको शंकर जी, पूछता हूँ, हनुमान जवाब जी दो। को अब मानते आप हो? मेरा जवाब राम दीजिए को मानते हो? मानते सर। हो? आप अरे मेरा जवाब कितना, दीजिए। अरे यार आप मेरा कायर जवाब आर्य समाजी आप मेरा यार। जवाब दीजिए। सुनो, ना ना ना, सर आपका सर बहुत सारा जवाब दिया। अब मेरे सवाल का जवाब होगा। नहीं दिया, बताओ, आपने भगवान नहीं दिया। शंकर को एक भी मानते सवाल हो? जवाब के सवाल आप बता ओए दो। गुप्ता जी, चोच को बंद रखो, ये बताओ भगवान शंकर मानते हो? जल्दी। सर अब मूर्ति अगला पूजा नहीं सवाल करते मूर्ति ना से तुम मत लोग? होगी। तुम लोग मूर्ति पूजा नहीं नहीं करते कर ना? नहीं कर भगवान नहीं शंकर की करते पूजा नहीं नहीं करते करते नहीं ना? करते। भगवान शंकर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? दिखाऊं तुमको निकाल के? ये देखो, सुनो भाई दोस्तों, कई बार आप लोग मेरे से आप पूछते हो ये चाहते हैं कहां कि से मैं आती है आरडी की कहानी। ये देखो भाई, ये आर्य समाजी आया है हमारे साथ में, ये देखो। अब इसका पोल खोलता हूं मैं। ओ हिंदू भाइयों, तुम्हारे भगवान शंकर के बारे में ये आर्य समाजी क्या लिख रहे, देख लो। कौन सा हाँ? हाँ दिखाओ बोलिए। दिखाओ दूसरे दिखाओ के धर्म में बैठ के पूछ रहे ये गधा आर्य समाजी। ये लो, दिखाओ। और भाइयों, यहाँ ये लो भाई, लाइक सभी ये का, देखो। मैं आप लाइक थोड़ा और भी शेयर कर दो भाई, भैया मेरा लैंग्वेज सही स्क्रीन शेयर कर, सर स्क्रीन शेयर कर सर दो, लैंग्वेज थोड़ा स्क्रीन ठीक शेयर करिए कर दो। सर। चु 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 चु। हाँ नहीं नहीं, चुप रहो चुप रहो, तुम्हारा लैंग्वेज अभी सब निकल जाएगा। ये लो, जातिवाद इनका घुसा हुआ है, दूसरों को इन लोगों ने जिंदगी भर जातिवादी शब्दों से वो किया, आज इनको लैंग्वेज की परवाह हो गई। ये देखो, तो ये देखो भाई, डॉक्टर श्रीराम आर्य, शिवलिंग पूजा क्यों? ठीक है,
संपादक लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी। ये अभी देखो इसका डिस्प्ले बनाया है प्रकाशक इसको। अमर स्वामी प्रकाशन विभाग। ये आर्य समाजियों की किताब है। ये देखो, ये आर्य समाजी लोग भगवान शंकर के बारे में हाँ क्या क्या लिख रहे हैं। ये देखो, सुनो, लिख रहे हैं। ये हाँ, देखो, मैं ये तो आर्य समाजी लिख रहे हैं, पुराणों का कर्ता गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया था। ये हिंदू भाइयों, ओ ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग खोजने वालों, ये देखो तुम्हारे साथ क्या करता है यार समाजी। कम से कम ये शिवलिंग पूजा जैसी घृणित परंपरा का चलन तो भारत देश में ना होता। खुद बोल रहा है ये। प्रस्तुत पुस्तक में पढ़िए, शिवलिंग पूजा का रहस्य, उद्भव और विकास। ये हाल है भाई इनका। हाँ, और देखो ये कितनी गंदी गंदी बात लिखता है यार। ये आडी की जो कहानी है ना, वो इन्हीं नहीं बताई है, पता है। ये खुद इन्होंने कूदा मैथुन किया है सांप के साथ में, तो ये भगवान शंकर का भी करवाते हैं। देखो देखो भाई, तुम्हारे जितने धर्म है ना, तो तुम्हारा जो धर्म है उसको कितना ये वो करते। देखो, शिव पुराण के बारे में कह रहा है एक साक्षात दिगंबर सर्वथा नंगे। अरे भगवान शंकर को नंगा बोल दिया भाई इन्होंने। ये आर्य समाजी का काम है। ये देखो, उनको नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई। ये आर्य समाजी लिखता है भाई ये सब। ये देखो, हाँ, इतना गंदा गंदा लिखा है आर्य समाजी भगवान शंकर के बारे में। ये देखो क्या लिखता है, धर्म संहिता अध्याय 10 में आर्य समाजी लिख रहा है कि गुरु पत्नी अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी के अभिशाप से कामी लिख दिया भाई, ठरकी लिख दिया शंकर जी को, कि उपेस्थेंद्रिय वृषण सहित अंडकोश के साथ गिरी थी। ये देखो भाई, पूरा प्राइवेट पार्टी इन लोगों ने गिराया। ये आर्य समाजी का काम है। अगर ये सही में आर्य समाजी ना इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है ना, तो ये माने कि ये बात ये किताब को लिखा ही कि नहीं उन्होंने। ये शंकर जी का मजाक उड़ाते हैं लोग बैठ के। ओ हिंदू भाई हो, देखो तुम्हारे क्या करता है ये। हाँ, और भाई जो ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं, देखो यार, ये आर्य समाजी तुम ही लोग को नकार दिया। ये देखो, ये आर्य समाजी लिखा है कि भागवत में मोहिनी अवतार और शंकर जी के वीर का बता दिया भाई इसने। बताओ, सोना चांदी उत्पत्ति, यही लोग लिखते हैं ये लोग इस तरह की बातें। हाँ, ये देखो आर्य समाजी होगा। और आगे क्या लिख रहा है, शिव जी की चारित्रिक दुर्बलता। ये देखो भाई, का यह भी एक दृष्टांत हुआ, शिव वीर से सोने चांदी की खदान बनाने के सिद्धांत की परीक्षा पौराणिक वैज्ञानिकों को विद्वानों की कसौटी पर कस के सिद्ध करनी चाहिए, वरना आज का पढ़ा लिखा समुदाय इसे शिव को कलंकित करने के लिए वाम मार्गी पुराणकारों द्वारा रचित कोरी गल्प मानेगा अथवा शिव को चरित्र व्यक्ति मानना छोड़ देगा। ये देखो यार, कितनी गंदी गंदी बातें इन्होंने लिखी हैं यार भगवान शंकर के बारे में। ये नहीं लिखना था यार। जस्टिस फॉर भगवान शंकर यार, जस्टिस। ये देखो, पत्थर का लिंग शूद्र पूछते हैं। हाँ, ये देखो जस्टिस फॉर आडी से जस्टिस फॉर शंकर भगवान हो गया। नहीं तो ये देखो क्या लिखा है, मूर्ति में पूज्य बुद्धि व जल में तीर्थ बुद्धि रखने वाले व्यक्ति गधे हैं। ये देखो भाई, ओ हिंदुओं सुनो भाई, सनातनी तुम्हारे लोग जो है, ये देखो भाई, आर्य समाजी तुमको गधा बोल रहा है कि अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे तो तुम गधे हो। ये आर्य समाजी अगर इसने अपनी पिछवाड़े में कभी अंधा कुटिल सामने नहीं लिया है तो खाए कसम और बोले कि ये मूर्ति पूजा करने वालों को गधा मानता है कि नहीं मानता है, बता। हाँ, ये नहीं बता पाएगा। ये देखो क्या लिखा है, देखिए, भागवत की खुली घोषणा है कि जो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा समझता है, स्त्री व पुत्र आदि को अपना समझता है और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि से बनी मूर्तियों को इष्ट देव मानता है तथा जो जल वाले स्थानों को तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में गधे के समान है। ये बोल रहे हैं भाई लोग। ये देखो क्या क्या लिखते हैं तुम्हारे बारे में। ओहो, ये तो यार, ये देखो, ये लिख रहा है आर्य समाजी की शिव भक्त पाखंडी भ्रष्ट तथा नरकगामी है। ये है ये। अच्छा ये बताओ, इतना सारा चीज दिखाया, बताओ मूर्ति पूजा तो नहीं करते ना? करते हो? उसकी बीवी मार रही है उसको। हेलो, हाँ, मूर्ति पूजा करते हो? हेलो, मूर्ति पूजा करते हो? अच्छा सर, एक सेकंड, आपने बोल दिया कि भाई अपने पास ऐसे ही क्या क्यों आते लोग बाग, कभी उनकी बीवी मारती है, कभी आपने ओ भाई, मूर्ति पूजा करते हो? लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। किसने दबाया नहीं? हाँ, क्या बोल रहे भाई? शंकर जी यार क्या हो आवाज यार? कम आ रही है। यार घर में लड़ रहा है या हमसे लड़ रहा है भाई? कहाँ लड़ रहे हो नहीं भैया? घर में नहीं लड़ा, उसने बोला है कि इतने देर तक कहाँ बात कर रहे हो, चलो सो आने के लिए बोला है। तो मतलब हमने तो भाई अगर तुम तो वो देखिए, आप मतलब
उनका उनके प्रति पूरा सम्मान है, प्रणाम है उनका, उनको हमारी तरफ से। लेकिन अगर आप अंधा कुटिल सांप वगैरह रात में 9:30 10:30 बजे करोगे यार, तो कोई भी पत्नी यही करेगी ना। अच्छा चलो ये बताओ सुनो, बताया नहीं ना, ये बताओ शंकर जी को मानते हो क्या? मुझे सर सर एक अब हमारे बैटरी अब 20 होने वाली है, क्योंकि अब तो हम आपसे यही बात करना चाहिए, कुछ आपने वैसे भी आवाज नहीं आ रही गुप्ता जी आपकी। गुप्ता जी यार बस बिल्कुल एक आवाज नहीं मिनट आ रही। मेरे लिए रखेगा सर, गुप्ता जी सिर्फ 1 मिनट और मनीष भाई आप बात कर लीजिए, हाँ क्योंकि मनीष सर आप बोल हाँ लीजिए, आप हाँ, बात ये कर जाने लीजिए वाले क्योंकि बैटरी चली जाएगी। हाँ हाँ जी गुप्ता जी कैसे हैं आप? हेलो। हाँ जी गुप्ता जी बस जी एक है भैया गुप्ता जी के साथ। जी ठीक है सर। हाँ जी गुप्ता जी आपने कहा था कि पता नहीं 4 ब्राह्मण वैश्य शूद्र और जो भी होते हैं ये कैसे वो अपने कर्मों के हिसाब से वो बनते हैं। जैसे आपने कहा था कि ब्राह्मण जो है वो जो पढ़ाता है वो बनता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं पढ़ाता भी था, तब मैं छोटा मोटा बिजनेस भी करता था, अब भी करता हूँ। ठीक है, मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो अपनी पॉटी साफ नहीं कर सकता, तो मैं उसकी पॉटी भी साफ करता हूँ, घर का काम वाम भी कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरा कौन सा वर्ण हुआ सर? मेरा कौन सा वर्ण हुआ सर? आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, आप गुरु हुए। हाँ तो मैं जब अपने बेटे की पॉटी साफ कर रहा हूँ, नहीं जब मैंने अपने बेटे की पॉटी साफ की तो फिर मैं क्या हुआ? आप पुण्य कर रहे हैं ना सर, पुण्य के काम कर रहे हैं। नहीं पुण्य नहीं, फिर वर्ण क्या हुआ उस पुण्य का काम का? अगर आप शिक्षित है, मतलब आप ईमानदार है, शिक्षित है, आपके पास नॉलेज है, आप शिक्षा दे रहे हैं, वो तो हो गया ना ब्राह्मण सर। हुए। अरे बता दिया ना आपने, फिर कोई बात नहीं सुनिए तो सही सर, सुनिए। जब मैंने पढ़ाया तब मैं हो गया ब्राह्मण। अरे बात तो सुन, अरे भाई बात तो सुन ले यार, आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए मैं आपको आज का अपना परिवेश बता रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जब मैंने पढ़ाया तब मैं हो गया ब्राह्मण, ठीक है सर जी, ब्राह्मण, हाँ है ना। जब मैं बिजनेस किया तब मैं हो गया वैश्य जी, ठीक है। जब अपने बच्चे की मैंने पॉटी साफ की तब मैं क्या हो गया? अंत्यज हो गया। और जब लड़ाई करते हो तो आप पोटी साफ करते हैं? अच्छा, पूरा दिन भर 12 घंटे आप पोटी ही साफ करते हैं? नहीं मैं, अरे नहीं चलो मैंने 2 मिनट के लिए किया, तो 2 मिनट के लिए क्या हो गया? मैं आप मतलब आप सोच में जाइएगा तो कहिए कि हम सोच करने का है, हम कौन सा जाति हुए इस समय। हाँ बिल्कुल, भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ। एक मिनट अरे मनीष सर, छोटा बेबी वैसे सवाल नहीं हुआ सर, छोटा बेबी दिन में बहुत बार पोटी करता है। हाँ नहीं मैं कहता हूँ ना, अब मेरा बेटा तो वो 3-4 बार करता है। ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी क्या है सर? आपका ड्यूटी क्या है? गुप्ता जी देखिए मैं भाग आपका ड्यूटी क्या है? बड़े प्यार से देखिए, बड़े प्यार से प्रेम से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया तब मेरी ड्यूटी थी पढ़ाना। नहीं जब मैंने पढ़ाया तब मैं ब्राह्मण हो गया। अरे बात भाई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हो गया। जब मैंने अपने बिजनेस की बात की, जहाँ से 4 पैसे बनाए मैंने, तब मैं वैश्य हो गया। जी हो गया, है ना। और जब मैंने अपने बच्चे की पॉटी साफ की 2-4 बार 10 मिनट 15 मिनट, तब मैं शूद्र हो गया। पॉटी साफ करने के लिए पैसा मिलता है क्या आपको? अरे पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं अपना काम तो कर रहा हूँ। फिर नहीं मिला तो कर्म कैसा हुआ सर? आप अच्छा कोई ऐसा चले ठीक है। नहीं मैं एक बात रॉक्सी जी, डॉक्टर मूल प्लीज एक मिनट अरे 1 मिनट सुन लीजिए भाई, 1 मिनट सुनिए। जब मैंने पढ़ाया तब मुझे पैसे मिले, ठीक है। जब मैंने व्यापार किया तब भी मुझे पैसे मिले, ठीक है। तो मेरे 2 वर्ण हो गए फिर। हाँ हो गए। तो यार कैसा सिस्टम है? इसके बाद आप चोरी कीजिएगा तो चोर में कहलाइएगा। हाँ तो फिर आपका सिस्टम क्या हुआ भाई? फिर आपका सिस्टम क्या हुआ? एक दिन में अरे भाई बात तो सुन ले भाई, इतना घबराते क्यों यार? आप इतना क्यों घबराते हो? आप ये देखिए, आपका जो सिस्टम है ना, वर्ण सिस्टम, ये इतना आउटडेटेड सिस्टम है ना सर। वो हमको आज के तारीख में हमारा एक वर्ण भी नहीं दे सकता। आपको ये आपका ये जो सिस्टम है ना, वो हमें एक वर्ण भी नहीं देख सकता, एक वर्ण में नहीं रख सकता हमारे को। नहीं देख सकता है मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? हम पूरी भाषा आपको नहीं समझ रहे। अरे हाँ मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ सर। देखिए जो आपने कहा था कर्म से होता है ना, कर्म के हिसाब से होता है ना। हाँ तो मेरे कर्म तो दिन में 4 बार 5 बार बदल जाते हैं, तो मेरा वर्ण हर बार बदले। आपने ड्यूटी मतलब आप लेटरिन भी साफ करते हैं, उसके लिए भी पैसा कमाते हैं? मतलब जो शौचालय करने साफ करने जाता है, क्या वो भी आप काम करते हैं कि घरे घरे जाते हैं? मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा। आप बताइए, चले मैं आप ये मान लीजिए आपका दिन भर में 4 गो वर्ण आपका चेंज होता है। और हाँ, तो फिर तो कैसा घटिया है। अच्छा आप मुझे एक मिनट मतलब आप मुझे आपको घटिया लग रहा है सर? अगर चोरी करने वाले लोगों को मैं चोर कहूँ तो आपको बुरा लगेगा? अरे नहीं मुझे ये बात बताओ,
कल को आप चोरी करने गुप्ता लगे, जी, अरे कल को आप नहीं, चोरी करने अरे लगे और हम सुन लो छोड़ भाई, दें तो आपको बुरा लग जाएगा। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए अभी थोड़ा सा, एक बार और बात सुन लीजिए। आपका जो पुरी वाला वो है ना, महामंडलेश्वर पुरी का जो है निश्चलानंद, वो कहता है कि वो सिवाय अपने काम के जो उसका अच्छा, वो भक्ति पूजा है ब्राह्मण उसके है, अलावा वो कुछ नहीं कर। जातिवाद ब्राह्मण हाँ है वो कि ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा हाँ वो विद्वान है, सब ब्राह्मण है। बताइए। नहीं, जातिवाद अबे है वही कि वो पढ़ा लिखा है? महामंडलेश्वर है भाई, महामंडलेश्वर है वो। आपको ये नहीं पता बहुत महामंडलेश्वर क्या? मंडलेश्वर घूम रहे हैं सर, आसाराम बापू भी घूम रहे हैं, राम रहीम भी घूम रहे हैं, ये आर्य रामपाल भी घूम समाजी रहे है हैं, सब सर, महामंडलेश्वर अच्छा, हैं। मनीष सर, ये हाँ, आर्य अच्छा, समाजी तो है, नहीं मानेगा सर उसको। नहीं सब सर, तो फिर आप ये महेंद्र पाल सिर्फ- आर्य है। नहीं सुनिए आप, चलिए आपके महेंद्र पाल आर्य पे बात कर लेते हैं, सुनिए तो सही। अमित सर ने ना उनसे एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि नासा ने कहा है कि सूरज से ओम का ध्वनि आती है, ठीक है? सूरज से बोला है, हाँ, सूरज से, ऐसा ही कुछ बोला था, सूरज सूरज से। हाँ जब तो आप कहाँ कंफर्म से नहीं है आता है सर? हाँ सुन कहाँ ले से आता भाई, है? सुन ले भाई बस बात अरे सुन ले। अच्छा, किसी कहाँ से नदी की ओर से आती है, किसी अपान नदी अपान की ओर वायु से से आती आता है। है। हाँ तो फिर आपने आपके तीन महेंद्र तीन पाल नदियाँ, आर्य ने चार झूठ नदियाँ बोला एक ना। बार ज्वाइंट लेती है ना, एक जगह पे पानी गिरती है, वहां से ओम की ध्वनि सुनाई अरे देती यार, है। ये भाई ये भाई विज्ञान महेंद्र मेरे पाल ऊपर आर्य से तो जा रहा सूरज है। से बोलता है। हाँ नहीं, अच्छा अब हम सूरज से बोलता है वो। हाँ एक मिनट सुन ले मेरी बात गुप्ता जी, सुन ले। वो कहते हैं सूर्य से आती है। अब वो अमित भाई ने टेक्निकली वो समझाया था कि वैक्यूम होता है, उससे वो ध्वनि ऐसे आ नहीं सकती। तो महेंद्र पाल आर्य ने झूठ बोला तो वो क्या हो गया भाई? चोर हो गया ना। हाँ देखिए, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो मतलब झूठा इंसान है। हाँ तो महेंद्र, आप बोलिए ना, अगर महेंद्र पाल आर्य ने ये बोला तो महेंद्र महेंद्र पाल पाल आर्य चोर है। बात सिद्ध होगी तब तो। आप उससे मैंने बात किया है आपके ऊपर, जान गए? क्या क्या क्या? हाँ, हमारे ऊपर बात की हो। उनसे हमने अच्छा आपको, चलो जी चलो, आपको ठीक मैं है। डिबेट में भी ले जाऊंगा। सुनिए अरे आप अरे अपने सुनिए ओरिजिनल गुप्ता लोकेशन जी, बताओगे ना? अरे गुप्ता जी जी मेरी बात सुनिए। देखिए आप इतना मत उतावले होइए। देखिए नहीं, एक हम मिनट, पढ़े लिखे मैं लोग हैं, थोड़ा सा ना सर, मेरी ऐसा मत बैटरी करिए। अरे यार आपकी बैटरी डाउन ही रहती है, पता नहीं क्या बात है, जब अच्छा, भी आप आते हो ये ना। बैटरी जाने के पहले सर एक सवाल है हाँ जी, भाई, कर लीजिए। शंकर जी को क्या जी। विचार है, शंकर जी के बारे में ये बताओ। हाँ, इस पर सवाल सुन लीजिए सर, हम भी चाहते हैं इसी पर जवाब देने के लिए, लेकिन आप हमको कन्वर्ट कर रहे थे। सर मेरी बात शंकर सुन जी का लीजिए। बताओ। जैसे आपने, जी आपने एक किताब खोल के बताया है ना कि मूर्ति पूजा क्यों करूं, यही किताब ना थी आपने जो बोला था? यार आप सीधा सीधा बताओ, शंकर जी की शिवलिंग की सर, पूजा करनी आप चाहिए कि नहीं? आप किताब खोल मैं के इधर बताएं। उधर, आप किताब आर्य खोल के हमसे समाजी हो, पूछिए, मैं आप सीधे बता मूर्ति दूं। पूजा का विरोध करते हो, ये बताओ ना। जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिएगा तब तो। हाँ, मैं जिस किताब का आपने उदाहरण दिया है कि देखो आप समाजी लोग ऐसे कर जाते किताब हैं। को जी भूल हाँ। जाओ, कहाँ सुनो भाग रहे हेलो, हैं? किताब को क्यों भूल जाओ, किताब भूल जाओ, क्यों भूल जाओ? किताब आप क्यों भूलो, वेद को सिर्फ भूल ये गए? बताओ, ये आप बंदा क्यों देखो, वेद पढ़ ये करके देखो, आप ये शंकर जी हिंदू पे को गाली नहीं दे रहे आए। हैं? तो ठीक है, एक मिनट, आपने क्यों तुम वेद गाली पढ़ के दिए हो गाली दे रहे शंकर हैं? जी को। अच्छा एक मिनट सुनो, हाँ, ये हमने दिया है, बताओ मूर्ति पूजा के लेकर के दिया है, मूर्ति पूजा के लेकर के दिया है, मूर्ति पूजा क्या। नहीं करना एक चाहिए। मिनट, एक मिनट, क्या बोले हो, क्या बोले हो? मूर्ति पूजा नहीं करनी मूर्ति चाहिए? पूजा नहीं करना चाहिए, जी नहीं करना चाहिए। तो शिवलिंग की जो पूजा कर रहा है वो कौन है? गलत है वो गधा है, वो समाज में गलत है, कुरीतियां है, ये समाज में देखो कुरीतियां बोला। है। ये अच्छा, समाज में कुरीति है। समाज में कुरीतियां भाई, सती प्रथा सही था क्या? आप बताओ तो। एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, जो गलत काम कर रहा है वो आदमी गलत है ना? हाँ गलत है। तो ये जो हाँ, हिंदू गलत लोग जो राम मंदिर वगैरह बना रहे हैं सब गलत है, राम मंदिर बनाना गलत है। हाँ गलत है, गलत है। राम मंदिर गलत है। बनाना गलत नहीं है, मंदिर बनाना गलत नहीं है, मंदिर में तो पूजना वहां, गलत अच्छा है। एक बात बताओ, नहीं राम मंदिर में राम की तो मूर्ति होगी, वो गलत है ना? हाँ, प्रतिमा है तो उससे हमको आदर्श लेने चाहिए, उसकी जीवनी पढ़ना चाहिए, उसके बारे में गलत सोचना है चाहिए, कि उसके नहीं, विषय में सीधा पढ़ना सीधा चाहिए। गलत है कि नहीं, गलत भैया है कि नहीं? मूर्ति बनाना गलत नहीं है, मूर्ति बनाना गलत नहीं, उसका पूजना गलत है, मूर्ति उस की पर फूल बत्ती तो अगरबत्ती वहां पे घंटा मूर्ति बजाने की गलत तो है। पूजा होगी ना। अच्छा सुनो, वहां मूर्ति की पूजा होगी। नहीं नहीं, अच्छा आप चलो, उसको आप उसको पार्क की तरह क्या कहते हैं, उसको घूमने वाला टूरिस्ट जगह बना दीजिए, घूमने आए लोग, उसको टूरिस्ट देखने आए लोग, जगह उसे अच्छा आनंद ले। सुनो, ठीक है चलो, आपने कह दिया कि जो मूर्ति की पूजा करेगा गलत है, मतलब राम की वहां मूर्ति लगी उसकी पूजा की गई तो गलत है। अब ये बताओ, ज्ञानवापी में जो फव्वारा को शिवलिंग बोल रहे हैं, अब भाई शिवलिंग की तो पूजा होगी, गलत है ना? मतलब जातिवाद राहुल बोल रहे हैं भाई, क्या वो आर्य समाज हाँ, इसका समर्थन में आया था, बता दो आप अच्छा, हमको। मैं अरे एक भाई लाइन गलत है बोलूंगा। कि नहीं? हाँ बोलो न्यूटन मैंने जी। कितने समाज इसका समर्थन में आया है कि गुप्ता नहीं जी नहीं मेरे ज्ञान से वापी बात बोलते करिए ना, आज हमको मुझसे चाहिए यार बोलिए ये ना। देखो भाई, सब हिंदुओं अरे देख लो ये क्या बोल रहा है, ये शंकर जी के बारे में आपके ना, भगवान गुप्ता शंकर के जी, बारे में आपके बोल रहा है कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। अब शंकर जी पे भी चलेंगे गुप्ता जी, अभी आराम से चलते हैं ना, अभी हम सत्यात प्रकाश पे रहते हैं। आप 2% आपने पर आ कहा गए कि हैं सर। सर सत्यात प्रकाश पे रहते हैं ना, अभी कितनी अच्छी किताब है सत्यात प्रकाश, आप ऐसा बोलेंगे? जी जी
है ना, सत्यार्थ प्रकाश में रहते हैं अभी। तो मेरे स्क्रीन शेयर भाभी कर वैसे देंगे। मारेगी तो नहीं ना, थोड़ा पूछ लो ऐसे। आजाद जी, नहीं सत्यार्थ नहीं, प्रकाश आप मेरे को आपके अनुसार से पढ़वा तो हाँ मैं उसको बिल्कुल दबा के रखता हूँ। नहीं नहीं, आपके यार, अनुसार से तो भाभी मैं जी उसको से पीट बच के के रखता हूँ, रहना यार, आपको कैसे मारेंगे? भाभी जी ये से मैं बचना तो वही यार, पूछ भाभी रहा हूँ जी से ना। बचना नहीं कोटा जाए। अरे अरे गुप्ता भाई, जी, छोटा सा आपके जोक अनुसार किया मैं आपके उसको साथ, दबा के कैसे रखता बात हूँ। करते हैं? अरे आप अपने भाई है यार, भाभी के बारे में नहीं, मजाक मैंने करते तो हैं, नहीं कैसे? कहा कि आप दबा के रखते, आप दबा ही नहीं सकते। मैंने तो अभी नहीं, इतनी आपने दबंग आवाज सवाल सुनी कैसे भाभी पूछा? जी की। वो भाभी जी ने अभी आपको बहुत ढंग से भयंकर तरीके से ठेला है गुप्ता जी। आप उनको नहीं दबा सकते। और मैंने सबकी तो ऐसा बीवी कहा ही नहीं। ठेलती है भाई, वो और हमारी सबकी नहीं बीवी दबा नहीं, ठेलती है, वो चिंता हमारी मत स्वयं करो। पत्नी है सर। वो हमारे जितना हक हमें है उतना ही हक उसको भी है। हाँ तो बिल्कुल है सर, ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे थोड़ी ना नहीं बोल रहा हूँ, आपने तो लेकिन शुरू उन्होंने में बोला ढंग से है, आपको। आपने तो शुरू में बोला भैया कि आप पत्नी को इजाजत शुरू में देते हैं क्या? मैंने पत्नी की बात करी ही नहीं ये वो गुप्ता धर्म जी, वो की कोई पत्नी और है था। आपकी यार, वो धर्म आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आपकी पत्नी झूठ है यार, खबर में आ धर्म जाएगी पत्नी सर। क्यों बोल भाई रहे हैं यार? डॉक्टर नो ने कहा था, डॉक्टर नो ने कहा था, अच्छा, मैंने इनसे नहीं ये कहा था भाई। कौन सा अरे डॉक्टर बोल और रहे हैं भाई? ये सर क्या बोले, नहीं धर्म डॉक्टर पत्नी। यार धर्म पत्नी क्यों यार, आपकी पत्नी है वो, धर्म की पत्नी क्यों यार, बीच में धर्म को क्यों ला रहे हो? धर्म का फिर मतलब मार आपको खाएंगे पता वो है इस सर? पे। अरे गुप्ता जी छोड़िए ना, कहा माँ मूर्खों से यार बात ये कर, धर्म कैसे की बात पत्नी भी करेंगे? बना दे रहे हैं नहीं, यार, और आप जिस ढंग छोड़िए। से उन्होंने ठेला, पिटोगे नहीं अपने यार। आजाद जिस बुलंद आवाज से हमारी जो पूजनीय मिसेस गुप्ता जी हैं, भाभी जी हमारी, जिस ढंग से ठेला ना उन्होंने, गुप्ता जी तो कहाँ दबा पाएंगे यार उनको। हाँ गुप्ता जी नहीं दबा देखिए, पाएंगे, ये बात सत्यार्थ प्रकाश पे चलते हैं ना गुप्ता जी। आपकी अरे छोड़िए ना, मेरे से बात करिए। देखिए सत्यार्थ प्रकाश है ना, मान ये लीजिए मैंने कि जिसने निकाला जो है बोला पीडीएफ वही अभी। करो। सर, अरे सर, और सर मंतव है ना, ये आर्यमंतव्य.in से मैंने अभी पीडीएफ तुरंत डाउनलोड किया है। सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 301, ठीक है इसका कहने का तात्पर्य क्या है? सर बता रहा हूँ ना मैं। अभी जब अपने कर्म की बात की ना, कर्म से जाति होती है, अभी मैं हमको जन्म से दिखाता हूँ, आपके सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। ये देखिए, जो मनुष्य सात्विक है वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम पुरुष, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत तमोगुणी है, सर पढ़ सुनते जाइए ना, जो अत्यंत तमोगुणी है वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीड़े, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जाति को जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शूद्र, मलेच्छ, निंदित काम करने वाले यानी जो लो कास्ट पीपुल होते हैं, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सुअर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी होते हैं वे चारण, जो कवित, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी और दंभिक पुरुष अर्थात अपने मुख से प्रशंसा करने हारे राक्षस, जो हिंसक, पिशाच कितने और पेज नंबर में है अनाचारी। सर? 301 के एक सेकंड पीडीएफ सर, मैंने खोलने दीजिए। आर्यमंतव्य.in से जी निकाली जी, है अभी। हमारे पास बुक ही है दयानंद सरस्वती का 301। ये पीडीएफ मैंने आर्यमंतव्य.in से निकाला है, ये आर्य समाजियों की नहीं ऑफिशियल सर, साइट है। तो दोनों में एक ही होगा ना सर? समोल्लास ऐसा बता थोड़ी दो होगा ना। कि उसने कुछ ये नवम समोल्लास में, असमोल्लास बता दिया। नवम समोल्लास। अच्छा नवम, अच्छा एक सेकंड सर, नवम अष्टम एकादशा। अच्छा इसका हम मंत्र देख लेते हैं सर। अच्छा प्रवर्धन। देख लेने दो भाई अच्छे से। ठीक है देख यार लेने आर्य तो भाई, समाजी उसके भी यार बाद ऐसे क्या हाँ इंसान ना, हो रही है अभी यार। मैं नियोग भी पढ़वाऊंगा मैं देखो, अभी। नहीं यार ऐसे नहीं, आप गुप्ता जी से प्यार से बात करो, क्योंकि यहाँ फोन रखे गुप्ता जी के साथ कुटाई हो जाएगी। अरे फिर आप तो कहते हो कि इसको दबा के रखते हैं ना औरत को, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे अनुसार तो दबा के रखते हैं, तो हम क्यों मारेंगे इनको? अच्छा, ये अरे मिला तो आपको हम ये कहाँ गुप्ता गए? जी? जी नहीं मिला सर। नवम समोल्लास में है ना साहब, देखिए ना, अब पेज नंबर आपको ऊपर समोल्लास नीचे ऊपर वाला चलता है। सर नवम सर 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 समोल्लास सर मैंने बात की एक है ना। सेकंड सर थोड़ा मंत्र बताइए, क्या कि हिंदी तो उतना ये नहीं पढ़ है पाऊंगा, अथी वाला पढ़ लूंगा। गंधर्वा गुहा। गुहा का यक्षा, सामने लिखा है जी आपके। मैं पढ़ रहा हूँ सर। जी मैं वही खोज रहा हूँ। गंधवा, सातवा। ऊपर वाला अक्षर से पकड़ा जाएगा सर। रुका अच्छा सर, आपने तो जो बताया उससे ऊपर भी बहुत सारे मंत्र है, लेकिन आप में वाला के पीडीएफ में तो मंत्र नहीं है, थोड़ा दिखा सकते हैं?
अब आप मंत्र है ना, ये देखिए मंत्र है ना यार, अब मंत्र संस्कृत में कौन पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको? संस्कृत किसको समझ में आ रही है यहाँ पर? नहीं, चलिए ठीक है, बोलिए सर। तो ये देखिए, ये मैंने पढ़ लिया यहाँ पर, झल्ला अर्थात कुदाले आदि के नहीं, शुरू से तालाब, पढ़िए। ये देखिए ना, नहीं, जो कौन सा मनुष्य मंत्र का सात्विक उदाहरण है, दे रहे हैं? अरे कौन सा भगवान, मंत्र का डिफिनेशन दे रहा है सर? कौन सा मंत्र ये का लाइन डिफिनेशन दे से रहे हैं आप? लिखा, ये लाइन से लिखा हुआ है ना भैया, ये देखिए, तो ये शुरू से बोलिए आपका ना। देवत्वम सावित्विका यान्ति करके जी है ना, जी। मंत्र नंबर 1 से हाँ लेके पूरा स्टार्ट है ना, इसके नीचे फिर पूरा अर्थ दिया हुआ है इसका, और इसका हाँ 1 जी, नंबर बोलिए, 2 शुरू नंबर से बोलिए। लिखा है ना हिंदी में पूरा। हाँ, तो उसमें तो ये कौन सा देखिए, नंबर का बता रहे हैं? अरे बाबा लाइन से है ना पूरा, या संस्कृत में ऊपर लिखा है, नीचे में हिंदी में लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है ना मनु सामने। मनुस्मृति में भी आए हैं ये श्लोक न्यूटन जी, ये मनुस्मृति में देखिए, भी आया, अध्याय 12 सर, श्लोक आपके 40, उदाहरण और 42, हमारे उदाहरण गलत मिल 50 रहा है और सर। पाउंड। यार देखिए, आपकी खुद की किताबों में लिखा है और आप गलत बता रहे हो। जी जी, बोलिए बोलिए सर, मिल रहा है, मिल रहा है, बोलिए सर। ये देखिए, यार इनका जो ही मन, साइट है, आर्य मंतव्य आर्य समाजियों का ही है ना, ये भी बता दो। हाँ इन्हीं की जी जी, साइड का है मिल ना, रहा है, हाँ। जी जी, मिल रहा है, मिल रहा है सर, मिल रहा है। आपके ये मोबाइल से देखिए, मैं मिला रहा था थोड़ा। हाँ, तो जो मनुष्य मिल सात्विक गया, है वे देखिए। देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणी होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत तमोगुणी है वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीड़े, मत्स्य, सर्प, कश्यप, पशु और मृग आदि को जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सुअर को जन्म को प्राप्त होते हैं, है शुक्र ना। शुक्र शुक्र को, शुगर नहीं सर, शुक्र है, शुक्र। सुअर लिखा है ना, शुगर सुकर एक ही मतलब है। जो उत्तम अच्छा तमोगुणी अच्छा, है ठीक है सर। वे चारण, जो कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी और दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच और अनाचारी अर्थात मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्मों का फल है। झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब को खोदने वाले, मल्ला अर्थात नौका आदि चलाने वाले, नहीं, अब सर समझ ऊपर पा वाला रहे बात हैं बोलिए ना सर। सर सर, एक बात है ना, आप क्या? उसमें आपका शॉर्ट दिया हुआ है, हमें पूरी तरीके से समझाया हुआ है, क्यों ऐसा क्या? अरे भैया मेरे पे तो जो लिखा है मैं वही तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं क्या अलग से कुछ कहानी पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ पर? नहीं, हाँ, हमको तो लग रहा है कि ऊपर कुछ और दिया हुआ है, आप सीधे बीच में से पढ़ रहे हैं। हमको तो जो अत्यंत अरे रजोगुणी है वो आपके सामने किताब, आपके सामने खुली हुई है, आपने खुद किताब हाथ में पकड़ी हुई है यार, हाँ, इतना पढ़ तो झूठ लो। नहीं बोलिए ना, इतना तो झूठ नहीं बोलिए ना आप। यार चलिए, आज इनको वैसे काफी समय दे दिया। छोड़ देते हैं, हाँ, बट मैं ये बताना चाहता था कि इनके में पूरा लिखा हुआ है कि जन्म जो होती है ना कुछ जाति से ही दिखाना होती चाह है। अच्छा, एक मिनट दिखाना जाते चाह रहे जाते हैं। हाँ मुझे गुप्ता जी, दिखाओ गुप्ता दिखाओ जी, देखिए, यही सदा प्रकाश है सर, दिखाओ, आपको गुप्ता जी लगा कि दिखा मैं रहे हैं झूठ कुछ बोल आज। रहा हूँ। हाँ तो आप आपको लगता भैया है कि मैंने मैं भी तो झूठ बोल साइट रहा से डाउनलोड किया ना, कि आर्यमंतव्य.in से, मैंने थोड़ी ना अपने घर पे चापी हूँ। मैं पीडीएफ को। सर, आप नेट से डाउनलोड किया हुआ कोई भी दस्तावेज गारंटी के लिए तौर पर नहीं उपयोग किया जाता है, वो किताब ही उपयोग किया जाता है, ये याद रखें आप। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे साहब, तो ये आपकी ऑफिशियल साइट से निकली है ना यार, आप कैसी बात करते हैं? गुप्ता जी, बस ई जाते बुक है जाते मेरे पास, ई बताइए। बुक है जो मैंने आर्य समाज से खरीदी है, वो ऑथेंटिक तो होगी ना, वो भी दिखा देता हूँ बोलेंगे। देखिए, ब्राह्मण का बहुत सारा किताब चल रहा है, ब्राह्मण का भी बहुत सारा आर्य समाज के ऊपर किताब चल रहा है, जो बताता है कि ये आर्य समाज का ही लिखा हुआ है, और वो उसका अच्छा, प्रसाद मिलने लगता ब्राह्मण इनके साथ इतना बुरा कर दिया है। है। अब हम ब्राह्मण को बोलेंगे तो ऐसे लगेगा, ब्राह्मण को आते का है। थोड़ा सा आप पढ़ाई लिखाई करिए और और सत्यार्थ ये प्रकाश को थोड़ा सत्यार्थ ध्यान से प्रकाश पढ़िए। यहाँ से दिखा दूं क्या वैसे? अब छोड़िए, इनसे विदा लेते हैं हाँ क्योंकि सर, ठीक मैंने है, क्या चलो। देखा है? टाइम हो हाँ, गया है। हाँ जी गुप्ता चलिए जी, ठीक लेकिन है, आप बहुत आते अगली बार बस गुप्ता जी, मुझे आते एक रहें, बात अगली बार बता आए। दीजिए, आप सर, डॉक्टर किसी भी को वक्त हमारी बॉडी कौन से वर्ण को, डॉक्टर लोगों को किस वर्ण में रखते हो? आप तो वेद मानते हो ना? डॉक्टर हमारे पूर्व अथी में ऋषि ही डॉक्टर थे, वैद्य वैद्य जानते हैं सर, वैद्य। वेदों में क्या लिखा है? लेकिन अरे चिकित्सक भाई सर, वैद्य आप जो जानते हैं कि है, नहीं? आपने उसको चिकित्सक वैद्य सबसे मानते हैं? ज्यादा गंदा होता है।
उसके घर का खाना पीना पीप के समान होता है। कौन बोला है कि डॉक्टर खराब चीज होता है? कौन बोला? भैया किसने बोला वेदों कि में डॉक्टर लिखा होता है। कहाँ वेद में लिखा है कि इलाज करना, किसी का इलाज करना? हाँ, वेद चिकित्सकों में का लिखा हुआ है। वर्ण जो है सबसे नीचा होता है। क्या बात करते हैं? प्रमाण मांगता हूँ तो तो आप देते नहीं उनको है। पढ़े लिखे होके भी सबसे नीच मानते हो। नहीं नहीं, तो ये तो आपका निधन, मैं तो नीच नहीं मानता। तो आप तो वेदों को मानते हैं, हम वेदों की बातें कर रहे हैं। हाँ तो दिखाइए तो, कहाँ चलो पे लिखा हुआ है? आप दिखाइए तो वेद में। दिखाएंगे बाद में, अभी अब हाँ बहुत हो ठीक गया। है सर। आप अपने धर्म पत्नी के साथ अब कुछ चलिए ठीक है। समय बिताए। हाँ गुप्ता जी मेरे सवाल का जवाब ले आना अगली बार, बस 4-6 जो लिखवाया नहीं था नहीं, ना बस आपने वो। हमारा सवाल का जवाब नहीं दिया सर हमको। आपने कोई सवाल का जवाब नहीं अगली बार नोट अगली बार देंगे। हम्म। ठीक है सर, ठीक है ओके, धन्यवाद हाँ सर।